जय हिंद एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉपिक चैनल पे और आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। चलिए डियर, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका जो फ्यूचर हो ना वो एकदम मंगलमय हो, अहिंसा से भरा हुआ हो। ठीक है, चलिए डियर, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं अपने जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके आरआरसी रेलवे में बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं डियर। ठीक है, उनसे रिलेटेबल या तो रिपीट हो रहे हैं या वो सेम एकदम से क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन पहले से शुरू करते हैं कि क्या है आपका। पहला क्वेश्चन ये है कि आपका महानदी किस राज्य की सबसे लंबी नदी है। तो महानदी निकलती कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो क्योंकि आपका पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा कि भाई ये जो है उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। ये निकलती कहाँ से है, ये आपका छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी है। कहां पर, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये वहां से निकलती है आपकी, इतना ध्यान रखेंगे। और उसकी लंबाई तो वैसे नहीं पूछते हैं, बट आपकी ऑलमोस्ट 851 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाकर आपकी क्या होती है, डेल्टा बनाकर विलीन हो जाती है, महानदी डेल्टा। इस पर विश्व का सबसे लंबा अर्दन डैम है आपका हीराकुंड डैम। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, हीराकुंड बांध जो कि आपका उड़ीसा में ही बना हुआ है। नेक्स्ट चलो, मेयर जो है वो किसका प्रमुख होता है। अच्छा चलो मुझे ये बताइए कि आपके कौन से डे के हम एग्जाम का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, मेयर किसका प्रमुख होता है। तो मेयर यानी कि डियर बात चल रही है आपकी म्युनिसिपालिटी की, यानी कि नगर पालिकाओं की। तो नगर निगम का प्रमुख होता है आपका मेयर। ठीक है भाई, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भारत की यंगेस्ट जो मेयर है वो कौन है। तो भारत की यंगेस्ट मेयर आपकी आर्या राजेंद्र है। भारत की यंगेस्ट काफी न्यूज में थी ये मेयर, क्या नाम है, आर्या राजेंद्र। ठीक है, मैं 21 साल की उम्र में ये क्या बन गई थी, आपके मेयर बन गई थी। नेक्स्ट चलो, और केरल राज्य से ये बिलोंग करती है। ओके चलिए, साबरमती अहमदाबाद। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नदियों के किनारे बसे हुए शहर, जिसकी मैंने आपको पूरी वीडियो करा रखी है कि भारत की नदियां और विश्व की जो प्रमुख नदियां उनके किनारों पर या तो कोई राजधानी बसी हुई है या कोई शहर बसा हुआ है। साबरमती साबरमती के किनारे गुजरात का अहमदाबाद शहर, हुगली के किनारे कलकत्ता पश्चिम बंगाल का, गोदावरी नासिक। तो आपका जो चौथा ऑप्शन होगा डियर वो बिल्कुल आपका क्या होगा, रोंग हो जाएगा। वो आपको पता है कि क्या आपका आया था। राम जी ने रावण का जिस दिन वध किया था उस अवसर को कौन सा त्योहार मनाते हैं। तो डियर कल आपका क्या है, दशहरा है। तो दशहरा या फिर कहो विजयादशमी। ठीक है, विजयदशमी या फिर आपका दशहरा मनाते हैं रावण वध पे। ठीक है, अब इसके डियर अलग अलग कल्पनाएं है। जैसे श्रीलंका वाले लोग रावण को इतना बुरा नहीं मानते, खैर सर्वज्ञानी तो वो था, लेकिन एक गलती की वजह से मारा गया। 2022 में पहली बार किस देश ने थॉमस कप जीता है। थॉमस कप रिलेटेड है आपका बैडमिंटन से। ठीक है, बैडमिंटन से कुछ ना जानते हो तो साइना नेहवाल को तो आप जानते ही होंगे, बैडमिंटन से। और भारत ने इस बार थॉमस कप जीता है 2022। तो आंसर क्या हो जाएगा, बहुत चर्चा में था जी, हमारे प्यारे भारत ने जीता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन न जाने डियर कितनी बार मैं आपको ये करा चुकी हूँ, किससे संबंधित था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन था डियर शुरू में जब उस बांध की कंस्ट्रक्शन की नींव रखी गई थी। ये बांध है सरदार सरोवर, जो अब बनकर रेडी है, बिल्कुल सरदार सरोवर बांध को लेकर। और इसमें भी क्या, इसकी हाइट को लेकर, ठीक है, इसकी हाइट बढ़ाने को लेकर ये था कि एमपी की कौन थी, वो मेधा पाटेकर। ठीक है, मेधा पाटेकर ने इसको क्या किया था, लीड किया था। मेधा पाटेकर ने इसको लीड किया था। इसकी हाइट बढ़ाने से ये था डियर कि अगर आप हाइट बढ़ा दोगे, ये कितना पानी ज्यादा रुकेगा, तो आसपास के जो एमपी के गांव वगैरह थे, आपकी कुछ सिटीज थी, वो आपकी पूरी तरह से क्या होनी थी, जलमग्न हो जानी थी। तो जितनी हाइट बढ़ाते जाओगे उतना ही आपके इकोसिस्टम को क्या होगा, हाश होगा, उसकी हानि होगी। तो इसको लेकर ये डैम आपका
ये आंदोलन आपका बना था, नर्मदा जो कि आपकी अमरकंटक से निकलती है, याद रखेंगे, ठीक है, अमरकंटक से, मध्य प्रदेश में। नाविक किस देश की तकनीक है? तो नाविक जो है एक नेविगेशन, ये रास्ता बताने वाला, जैसे आपका जीपीएस होता है, आप कहीं भी जाओ गूगल पे आप कोई भी एड्रेस लगाओगे, आपको जीपीएस की सहायता से आप निकल जाओगे ना भाई, वो भले ही गूगल फिर आपको गलियों में से निकाले या नालों में से निकाले, बट पहुंचा देता है। तो नाविक डियर भारत का नेविगेशन सिस्टम है, जैसे आपका जीपीएस अमेरिका का है, ठीक है। और भी कई देशों के पास अपने अपने अलग अलग जीपीएस सिस्टम होते हैं, सॉरी नेविगेशन सिस्टम होते हैं, जीपीएस कहने की आदत हो रखी है, ठीक है। जैसे आपका ग्लोनास रशिया का है शायद, GLONAS, ठीक है, रशिया का। और भी आपके बहुत सारे, गैलीलियो आपका यूके का है, ठीक है, गैलीलियो यूके का है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो ये डियर आपका रिलेटेड होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ठीक है, ये आपका दिया जाता है वैसे साइंस के क्षेत्र में। और इसको कौन सा संस्थान देता है? तो इसको संस्थान की अगर बात करें तो ये दिया जाता है CSIR, दैट मीन्स आपका काउंसिल, ठीक है, काउंसिल फॉर साइंस एंड, ये क्या हो गया, आई से क्या बन जाएगा, आर से क्या बन जाएगा, रिसर्च, रिसर्च, ठीक है, हाँ, रिसर्च। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक इंडस्ट्रीज भी आ जाएगा डियर इसमें, अनुसंधान परिषद, ठीक है, CSIR, ये इस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, CSIR ये इस क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया साइंस और रिसर्च के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये आपकी इसकी शुरुआत हुई थी 1956 में, और डियर इसको सबसे पहले जो दिया गया था, सबसे पहला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आपका दिया गया था 1958 में, जस्ट आपका 2 साल के बाद, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इसका कैश प्राइस आपका होता है और 5 लाख के आसपास, 5 लाख होता है। भारत की आजादी के समय जीडीपी क्या थी? तो बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछा था। भारत की आजादी के समय जीडीपी जो थी वो 2.75 लाख करोड़ थी, ठीक है, ये आपकी आजादी के समय यानी कि 1947 में थी। लेकिन अगर आज की पूछे तो आज हम, चलिए मुझे ये बताइए आपका पहला क्वेश्चन कि हमने किस देश को पछाड़ा है, ठीक है, किस देश को पीछे छोड़ा है रिसेंटली, पीछे छोड़ा है इन टर्म ऑफ किसमें, जीडीपी में, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी में। तो आज के टाइम पे हमारी जीडीपी है डियर आपकी 3.5, 3.5 से तो ज्यादा ही हो चुकी है अब, ठीक है, $8 ट्रिलियन, ठीक है, ये आज के टाइम की जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी जो बोलते हैं। बजट कितने साल में पेश किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बजट डियर हर साल आपका आता है फरवरी के महीने में। आपको पता होगा कि 2 फरवरी को निर्मला सीतारमण, पिछले कुछ सालों से वही है हमारी वित्त मंत्री, वो लाल सा बैग लेके चलती है। तो ये आपका डियर हर साल पेश किया जाता है। और इससे रिलेटेड संविधान में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 112 में इसका प्रावधान है कि राष्ट्रपति ये सुनिश्चित करेंगे कि संसद में बिल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कहो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाए, ठीक है। ये लेखा जोखा होता है डियर, भारत कितना खर्च करेगी, कितना उसको मिलेगा, सारी चीजों का। राज्यसभा के बारे में ये क्या सही है कि इसका कार्यकाल, ओके डियर ये सही है या नहीं, इसके बारे में आपको बताना था। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये कभी विघटित नहीं होता है, बिल्कुल सही। इसके डियर 1/3 जो मेंबर होते हैं वो हर 2 साल के बाद आपके क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो ये आपका यस आपको इसमें लगाना था। ओके चलिए, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? और इससे पहले ही क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कहां पर ये आपका है, ठीक है। तो वो आपका तेलंगाना यानी कि हैदराबाद, ओके, वहां पे है। और इसकी जो स्थापना हुई थी डियर वो 1998 में हुई थी। चलिए, मदर टेरेसा को संत की उपाधि, ओके ठीक है, किस वर्ष में दी गई थी? तो देखो मदर टेरेसा ये भारत रत्न भी है, इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है। और इनको जो संत की उपाधि थी वो दी गई थी डियर आपकी सितंबर 2016 में, ओके, सितंबर 2016 में। और इनको शांति पुरस्कार मिला था 1979 में, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे।
इंग्लैंड ओपन सिंगल किसने जीता है? तो ये है विक्टर एलेक्सन, ठीक है, विक्टर एलेक्सन। स्विस बैडमिंटन कप 2022 किसने जीता था? तो स्विस बैडमिंटन कप, और उससे रिलेटेड इससे पहले ही दिन क्वेश्चन पूछा गया था। पीवी सिंधु ने डियर अभी अभी में बहुत सारी टूर्नामेंट जीती है, तो उनके सारे खिताबों को आप याद रखेंगे। गोल्ड मेडल भी जीता है राष्ट्रमंडल खेलों में, और वो आपकी जब राष्ट्रमंडल खेलों का आगमन हुआ था तो उसमें फ्लैग बैरियर भी थी, ठीक है, याद रखेंगे। पीवी सिंधु। चलिए, पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो देखो, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन तो आ रहा है, हर एक शिफ्ट में हर एक दिन आ रहा है, और पंचवर्षीय योजना मैंने आपको करा रखी है डियर, उस वीडियो को जरूर देखना, बड़ी अच्छी है। तो पहली पंचवर्षीय योजना डियर 1951 से लेकर 1950 5 साल यानी कि 6 तक हुई थी। ये आपकी मुख्यतः हम ताजे भाई आजाद हुए थे, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास हमारी जो पूंजी थी वो केवल और केवल क्या थी? कृषि थी, बाकी तो सब लूट के वो ले गए थे। तो हमें उसमें ही कुछ अच्छा करना था, उसी से ही अपने देश की क्या करनी थी? विकास दर को बढ़ाना था। तो सबसे पहले जो हमारे पास होता है हम उसी को इन्वेस्ट करते हैं ना, उसके बाद ही बाकी चीजों को हम क्या करते हैं? बाय करते हैं। तो डियर ये आपका पूरी तरह से आधारित था कृषि सुधारों पर, और आपका एक तरह से कहो एग्रीकल्चर पर, ओके। और इसका मॉडल आपसे पूछा जाता है कि भाई ये किस मॉडल पे आधारित था, तो अगर ये पूछ ले तो ये हेराल्ड डोवर, ठीक है, हेराल्ड मॉडल पे ये क्या था? आपका आधारित थे। चलिए, इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष आपके इस टाइम पर है, देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कहां पर? ये आपका बेंगलोर में है, कहां पर? बेंगलुरु में है। और इसके एस सोमनाथ आपके क्या है इस टाइम पे? अध्यक्ष है, चेयरमैन है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन आपने याद होगा कि इससे पहले भी जो क्लास ली थी उसमें भी मैंने कराया था, लेकिन क्वेश्चन उसमें कुछ और पूछ लिया था कि इसमें कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। तो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि आपके मौलिक कर्तव्य कि भाई 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाना आपका कर्तव्य है, ठीक है। तो ये डियर आपका आर्टिकल 21A से भी रिलेटेड है, अगर आप रिलेट करो इसको, ठीक है, रिलेटेड टू आर्टिकल 51A में, तो ये आपका है ही क्या था? 11वां कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल, मैं फंडा लिख रही हूं, ठीक है, ड्यूटी आपकी जोड़ी गई थी इसके तहत। और ये कब हुआ था? तो आप कहोगे ये 2002 में हुआ था, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, याद रहेगा। चलिए, जिसमें 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। वेरी गुड। किस केंद्र शासित प्रदेश में वन का प्रतिशत सबसे कम है? तो वन का प्रतिशत सबसे कम डियर आपका है लक्षद्वीप में, और उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि वो डियर आपका क्या है? एक कोरल द्वीप है, ठीक है, कोरल द्वीप दैट मीन्स आपके समुद्र के तलहटी में जो आपके जीव होते हैं मरने के बाद वो बहुत कठोर अपना आवरण रखते हैं, ठीक है, मूंगा चट्टान जिनको बोलते हो ना आप, उनका आवरण ही होता है वो। जैसे आपका शीप वगैरह कई बार निकल जाते हैं, कोड़ियां निकलती है, वो सारे जीव होते हैं। वो ऐसा नहीं कि नीचे से कुछ हीरा पन्ना निकल रहा है आपका और कुछ उसका कुछ ऐसा महत्व है, नहीं, वो सारे जीव ही होते हैं डियर। तो वो जब लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर आते रहते हैं तो वो सतह से ऊपर आ जाएंगे पानी की, और वो कहलाते हैं आपके कोरल द्वीप। दुनिया की सबसे बड़ी आपकी ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है, ग्रेट बैरियर रीफ के लिए। तो यहाँ पर आपकी जो कोरल द्वीप है, तो यहाँ की मिट्टी जो है वो ऐसी नहीं है कि यहाँ पर आपकी प्राकृतिक वनस्पति उपज सके, मिट्टी नहीं है पहली बात तो इतनी ज्यादा। तो डियर ये कोरल द्वीप होने के कारण, इसका कारण अगर पूछे तो ध्यान बता देना कि भाई वो कोरल द्वीप है, वहां पे मिट्टी इतनी फर्टाइल नहीं है कि वहां पे नेचुरल वनस्पति ऑलमोस्ट ये 0 के बराबर है, ठीक है, 0, यहाँ पर आपका 0% के बराबर है। अगर हम राज्य की बात करें सबसे कम तो हरियाणा है, और देख लेना भाई अपडेट हो गया हो कभी पंजाब में, एक बार देख लेना, ठीक है, अभी तक आपका हरियाणा था सबसे कम राज्य में आपका हरियाणा, ठीक है। और प्रतिशत में अगर सबसे ज्यादा माने, प्रतिशत में सबसे ज्यादा
प्रतिशत में सबसे ज्यादा, तो वो है आपका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में वन क्षेत्रफल अभी तो वैसे कम होता जा रहा है, लेकिन अभी भी आपका 84 के आसपास है। ठीक है, 84.5 के आसपास प्रतिशत पे आपका क्या है, वन क्षेत्रफल है। और अगर राज्य की बात करें सबसे ज्यादा तो आपका एमपी है। ठीक है, प्रतिशत में नहीं, वैसे कि सबसे बड़ा एरिया वन क्षेत्रफल वह किस राज्य में है, तो वो एमपी है। अच्छा, एमपी के किस पार्क में, ठीक है, एमपी के किस पार्क में नामीबिया से उन चीतों को लाया गया है? ठीक है, चीतों को लाया गया है कहां से? नामीबिया से। पार्क का नाम बताना डियर, आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग। राज्यसभा में कितने, और बता रहे हैं कि एक तो शायद प्रेग्नेंट भी है, उनमें तो अच्छी बात होगी, उनका भी नामकरण भी होगा। राज्यसभा में कितने लोगों को राष्ट्रपति चुन सकते हैं? तो राज्यसभा में जिसका आर्टिकल संबंध होता है आपका आर्टिकल 80 में, राज्यसभा का क्या है, प्रावधान है। और राष्ट्रपति 12 लोगों को चुन सकते हैं, यानी कि 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, जो अलग अलग फील्ड से होते हैं। कल्चर, आपका कल्चरल फील्ड से, साहित्य, और अलग अलग फील्ड से, साइंस, ठीक है, ये रिसर्च से आपके आते हैं, उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं। 1919 में कौन सा कमीशन बनाया था? तो बहुत ट्रिकी नहीं है, थोड़ी भी आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो एकदम इसका आंसर दे दोगे। 1919, 14 अप्रैल 1919 को हुआ था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में। ठीक है, अब उसकी डियर क्या, उसकी जांच करने के लिए, ठीक है, उसकी जांच करने के लिए आया था आपका हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन। तो आप बता दोगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 14 अप्रैल 1919 में जो हुआ था, उसकी जांच के लिए फिर हंटर कमीशन आया था। रानीखेत कहां पे है? तो रानीखेत आपकी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उत्तराखंड में, और ये लघु हिमालय का हिस्सा है, ध्यान रखना। ठीक है, लघु हिमालय आपको पता है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो रानीखेत आपका उत्तराखंड में है। सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड आजकल न्यूज में है, अंकिता भंडारी के इसके लिए। ओके, चलो बताओ अपनी राय। सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन डियर ये है आपके सुंदरी वन, एक तरह से सुंदरी वन, और इन्हीं के नाम पर पश्चिम बंगाल में, ठीक है, प्लस आपका बांग्लादेश में, दोनों ही लिख लो, आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, यानी कि आपकी पद्मा और आपकी जमुना, उनका डेल्टा बनता है इन दोनों जगहों पर। उनका क्या बनता है? डेल्टा बनता है इन दोनों जगहों पर। 20% हिस्सा हमारे पास है, 80% हिस्सा बांग्लादेश के पास है। यहाँ पर यहाँ की जो डेल्टा बनेगा, यानी कि समुद्र का पानी और आपका नदी का पानी, दोनों का मिक्सचर होगा, खारा पानी और ताजा पानी। तो ऐसी दलदली सी भूमि में या फिर ऐसी डेल्टाई भूमि में जो वनस्पति उगती है, उनको कहते हैं डियर मैनग्रोव या फिर आपकी कच्छ वनस्पति। ठीक है, जो नमकीन से पानी में होती है, कच्छ वनस्पति। ओके, तो ये आपके पश्चिम बंगाल में मिलेंगे। सुंदरी वन की अधिकता होने के कारण, सुंदरी वन जो कि आपकी मैनग्रोव फॉरेस्ट का एक प्रकार है, ओके, उनको सुंदरवन डेल्टा नाम दे दिया गया। तो आप इसको करेक्ट करेंगे। उच्च न्यायालय का क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो डियर संसद के पास होता है। ठीक है, तो इसीलिए वोटिंग जो है, संसद यानी कि लोकसभा एक तरह से सबसे ज्यादा पावर उसी के पास होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि सोच समझकर अपना नेता चुनना चाहिए, क्योंकि आपके देश का भविष्य जो है वही बिगाड़ेंगे और वही जो है आपका सुधारेंगे। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? बड़ा ही सिंपल सा है, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल, क्या है आपकी एनर्जी। ठीक है, तो ये है डियर आपका किलो वाट पर आवर। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। और इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम आपका, इसी को बोलते हैं यूनिट। कितनी यूनिट खर्च कर दी? बिजली का बिल जब आता है ना, तो उसमें देखते हो ना, हाँ इतनी यूनिट वो हो गई। ठीक है, क्योंकि 200, दिल्ली में अभी तक क्या था, 200 से ऊपर आपका फ्री होता था, तो 200 से नीचे हम भी नहीं करते थे भाई। ओके, अभी तो फोन घुमाने पड़ते हैं कि भाई सब्सिडी दे दो हमें। ठीक है, तो 200 से नीचे डियर फ्री हुआ करती थी, तो बस ऐसे रहता था, सब कुछ बंद कर दो, पंखे लाइट की 200 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ओके, तो आपका इसी को डियर क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं।
1 kWh में कितना होता है ये आपसे पूछा जाता है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, अगर 10⁻⁶ आप 6 हटा दोगे तो इसको क्या लिख दोगे, मेगा जूल लिख दोगे। ओके, एम, वेरी गुड, मेगावाट, बिल्कुल। चलिए, तो आज ये था डियर आपका, हाँ, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। और बस यही से अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को आप शेयर करना। ऐसे ही एनालिसिस हम लेकर आएंगे। और कल वाली क्लास में पहले ही बता दूं, कल आपकी होगी, तो देखना नहीं भूलना। सबसे पहले तो कल आपकी होगी देशों की करेंसी प्लस उनकी कैपिटल्स के बारे में, जो जो इंपॉर्टेंट, जो आजकल पिछले 2-3 सालों से डियर बहुत ज्यादा चर्चा में है देश, उन देशों की हम कैपिटल करेंसी को करेंगे, जैसे कि आपकी बहुत सारी डिमांड आ रही थी डियर। इसकी पीडीएफ लेने के लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। और वैसे भी डियर आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अब आ रहा है त्योहारों का सीजन, अब आ रहा है गिविंग वे। ठीक है, एक तरह से खुशियां बांटने का टाइम। तो डियर आपके लिए बहुत सारे ऑफर आ रखे हैं ऐप पे। ऐप को डाउनलोड करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐप पे जब आप जाओगे तो वहां पे आपको मैथ्स का बाप कोर्स मिलेगा, उसको अवेल कर लेना डियर। बेस्ट कोर्स है आपका। ठीक है, तो ये आप सारे के सारे ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, और आप सभी को दिवाली और दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।